अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारे फ़ोन कॉल दस्तयाब हुए और लोगों ने अपनी तशवीश का इजहार किया और ये पूछा कि शिमोगा के दो फ्रॉडियों और गद्दारों के तरफ से आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर बहुत सारे एफआईआर किए जा रहे हैं। क्या होगा, कोई तशवीशनाक बात तो नहीं है? तो उन लोगों के लिए मैंने जो ऐसा सोचते हैं और जो इस तरह से अपडेट देखते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं और परेशान होने की एक झलक दिखाते हैं, तो उन लोगों को मैं आगाह करते हुए बताना चाहता हूं और अपडेट देते हुए ये हकीकत हाल से वाकिफ़ कराना चाहता हूं कि जब इंसान जो है किसी भी तरह से बड़े पैमाने पर और बड़े ओहदे पर फायज होता है, तो उसके ऊपर एक क्या, दो क्या, 10 क्या, 20 क्या, 30 क्या, 40 क्या, सैकड़ों और हज़ारों एफआईआर उसको दबाने के लिए किए जाते हैं। हिंदुस्तान की अदालतों में लाखा और करोड़हा जो है एफआईआर और मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, मुअल्लक़ हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद भी ये नए नए एफआईआर जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका किसी तरह से कोई हकीकत नहीं है, जो किसी न किसी से बौखलाहट से दो चार एक घबराने की एक कोशिश है और उन लोगों की पेशकदमी है कि किसी न किसी तरह से हम बच जाएं, तो लिहाजा वो दुश्मन जो अनासिर हैं वो अपने आप को मज़ीद और फड़फड़ा करके जाल में फंसने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये चीज़ देखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बारहा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सदर जो हैं वो राहुल गांधी, उनके ऊपर कई कई बार 300, 600 और हज़ार मुकदमात हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में और थानों में कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए केसेस के एफआईआर के जो है इस तरह के मामलात के कलब के प्रावधान हैं। उन एक जैसे मामलात को कलब करके किसी एक जो है जगह कर दिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है और मालूम होता है कि वेलेबल और नॉट वेलेबल ज़मानती और गैर ज़मानती मामलात पर बहुत जल्द मामला तस्फिया हो जाता है। आज तक पिछले दिनों ने देखा था आपने कि बाबा रामदेव के ऊपर जबकि कांग्रेस की सरकार थी तो 1000 मुकदमात दर्ज हुए थे, लेकिन क्या हुआ, उसके लिए कभी भी किसी भी एक अदालत में भी जाना नहीं पड़ा। तो जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं उनके ऊपर इस तरह के मुकदमात का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये समझिए कि जिस तरह से हम सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उसी तरह से एक चलन में ये चीज़ें आ जाती है। लीगल टीम उस चीज़ का जवाब दे देती है और इससे बहुत ज़्यादा घबराने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सुनने में आएगा नॉट वेलेबल, गैर ज़मानती वारंट जारी हो गया है वगैरह वगैरह करके। तो इन तमाम बातों के लिए प्रावधान होते हैं, कवानीन होते हैं, उसके ज़रिए से इसका डिफीट किया जाता है, इसका तस्फिया किया जाता है। मेरे ऊपर भी इन दोनों लड़कों ने, शिमोगा के आकिल और राशिद ने, यानी कि मुनीब और अकील ने, इन लोगों ने, अब्दुल्ला जिसका नाम है और अकील, रशीद और पता नहीं क्या क्या है, शिमोगा के हैं, ब्लैकमेलर गद्दार हैं, जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने कि बारहा कहा है कि जब लोग परेशान होते हैं तो अपनी फड़फड़ाहट में खुद को फंसता हुआ देख करके वो लोग पेशकदमी के तौर पर अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं। लिहाजा इन लोगों का गुनाह क्या है, ये लोग फड़फड़ा क्यों रहे हैं, ये लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, ये लोग अदालत अदालत भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से मिली हुई तमाम तरह से लग्जरियस लाइफ को ये भूल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा जब दुश्मन किसी भी तरह से आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता है तो वो आपके पीठ पीछे जो है वो चिकोटियाँ काटता है। लिहाजा ये चिकोटियों के अलावा और कुछ भी नहीं है इन गद्दारों की, जो कि मुनीब और अकील हैं, कि जो कि राशिद और अब्दुल्ला हैं, इन लोगों की इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। ये लोग जिस तरह से अपने आप को जो है मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़, उसी तरह से वो खुद फंसते हुए चले जाते हैं। मैंने 10 पॉइंट नोट किया है। बहुत सारे गुनाहों का इन्होंने इर्तिकाब किया है, लेकिन चंद एक मैं आप लोगों के सामने नकल करना चाहता हूं कि इन लोगों की गुनाहगारियां क्या थी। मिसाल के तौर पर नंबर 1 के तौर पर आप लोग देखें तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो नया बिजनेस चलाया था, हीरा डिजिटल गोल्ड, उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें इन्होंने कंपनी के अकाउंट के हटा करके अपने अकाउंट्स फीड कर लिए थे और उस अकाउंट को फीड करने के बाद ये हुआ था कि जितने भी अमाउंट खरीदारों के उसमें आते थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सीओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अकाउंट्स में,
वो अकील और मुनीब यानी कि राशिद और अब्दुल्ला की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते थे। इनकी बौखलाहट की वजह ये है। इन लोगों ने चूँकि ये पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से काम करते थे, इसलिए घरेलू मामलात में भी इनका अंदरून बाहर आना जाना होता था। तो चंद एक घरेलू मुलाजिमीन को इन लोगों ने अपने हक में, अपने फेवर में कर लिया और उन लोगों को खिला पिला करके उन लोगों के ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो 110 जायदादें हैं, उन जायदादों के फ़ोटो कॉपीज़ इन लोगों ने मुलाजिमीन के ज़रिए हासिल कर ली। उन मुलाजिमीन के ज़रिए से जब इन लोगों ने वो दस्तावेज़ हासिल कर ली तो उनके कई एक फ़ोटो कॉपी सेट करा के इन लोगों ने हैदराबाद के ज़मीन माफियाओं से बेचा और मोटी रकम कमाई। इल्लीगल सारे काम इन लोगों ने किए। जो भी एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करता था तो लिहाजा इन लोगों के अकाउंट पर भी दस्तरस्त था। ये लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट से सरमायाकारों को पैसा भेजने के बजाय अपने अलग अलग अकाउंट्स में ये पैसों को ट्रांसफ़र कर लेते थे। जैसा कि वन हेल्प ग्रुप करके इन लोगों ने एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसी दरमियान में कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान में रहते हुए उन अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कर लेते थे। सरमायाकारों को जो चेक के ज़रिए से जो अमाउंट्स मिलते थे उसको भी ये लोग अकील और मुनीब यानी कि राशिद और अब्दुल्ला नामी जो गद्दार हैं, ये लोग अपने अकाउंट्स में उन चेकों को भी डिपॉजिट कर लेते थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में काम करने वाले जितने भी फाइटर्स थे, मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में मुल्क के कोने कोने में लोग हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों के नाम आपको भी याद हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आपको भूल गए होंगे, जैसे सलमान मिर्ज़ा नाम का शख्स और सलीम आईफोन नाम का शख्स। इसी तरह से पुणे के बहुत सारे लोग थे, मालेगांव के बहुत सारे लोग थे, मुंबई के बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोगों को ये फ़ोन कॉल करके कहते थे कि आप लोग इस तरह से मुतहर्रिक ना हो, आप लोग ये ना करें, आप लोग वो ना करें। नतीजे में ये होता था कि उन लोगों का चूँकि कंपनी के प्लेटफार्म से किसी से राबता नहीं था, इसलिए वो बदज़न होकर के पीछे हट गए और आज तक वो लोग गायब हैं। मुझसे भी इन लोगों ने ये गद्दारी की थी, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के करीबी लोगों से मेरा ताल्लुक़ होने के नाते से जब इन लोगों की गद्दारियों को मैंने बताया और ये कहा कि ये लोग मना कर रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में कोई भी मुस्बत और पॉजिटिव जो अल्फाज हम नकल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे ये लोग मना कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं अकील और मुनीब नाम के गद्दार लोग जो थे वो लोग मना करते थे। वो कहते थे कि किस हक़ के साथ जो है ये काम कर रहे हो। मुझसे खुद मेरी टीम के जो दोस्त अहबाब हैं उन लोगों के पास भी ये कॉल करके कहते थे और कहते थे कि आप किस हक़ के तहत ये काम कर रहे हो, लिहाजा रोक दो, कंपनी तुम्हें मना कर रही है। तो इन गद्दारों ने इतने बड़े बड़े घिनौनी साजिशें और हरकतें की हैं। मुझे भी बहुत बार वरगलाने और भड़काने की कोशिश की, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि करीबी ज़राए से मेरे राब्ते होने के नाते से मैं इन लोगों से बदज़न नहीं हुआ, कंपनी से बदज़न नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग इन लोगों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, इन लाइनों की वजह से, अकील और रशीद की वजह से, अकील और मुनीब की वजह से, आकिल और राशिद और अब्दुल्ला की वजह से जो है लोग बदज़न होकर के दूर चले गए। चेक बुक इन लोगों ने कई कॉपियाँ चुरा करके अपने पास रखे थे। आज उन लोगों ने उन्हीं चेक बुक का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चेक बुक को इन लोगों ने अपने अकाउंट में दाखिल किया, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये अकाउंट्स पहले से ही फ्रीज़ हैं। लिहाजा जब इन लोगों ने उन अकाउंट्स को जो है जमा किया, उन चेक बुक्स को जमा किया, तो वो समझिए कि वो सही साबित नहीं हुआ, पैसे डिपॉजिट नहीं हुए। 50-50 लाख रुपए के इन लोगों ने पैसे इन लोगों ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। अब वो चेक जो कि बाउंस हो जाने की वजह से इन लोगों ने उस पर भी FIR किया है। इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर 30 FIR किया है इन गद्दारों ने, नमक हराम गद्दारों ने, अकील और रशीद ने, मुनीब और अकील और रशीद ने। तो इस तरह से और इन लोगों ने, इन गद्दारों ने, आकिल और राशिद ने, इन लोगों ने जो है 25 करोड़ रुपए 2 साल में अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए, जो कि पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों को जाने थे। अब जबकि वो चेक जो है बाउंस हो गए, तो अब इन लोगों ने फिरौती के 9 करोड़ रुपए इन्होंने तलब किए हैं। तो इस तरह से इन लोगों की घिनौनी और गद्दारी और नमक हरामी का ये जीता जाता सबूत है अकील और मुनीब, राशिद और अब्दुल्ला, जिनका कि उर्फ का नाम था। इन लोगों ने अब कंपनी को परेशान करने की कोशिश की है। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने
अलग अलग वीडियोस देख करके मुझसे सवाल करके ये पूछा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़र्रा बराबर कोई दिक्कत आने वाली नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये गद्दार नमक हराम जो हैं मुनीब और अकील यानी कि राशिद और अब्दुल्ला अपने ही बिछाए हुए जाल में जो कि बचकाना हरकतें कर रहे हैं, ये खुद इंशाअल्लाह ताला फंस जाएंगे और ये अपने खिलाफ सबूत खुद प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को। लिहाजा परेशान होने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बड़े पैमाने पर कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के मामलात, मुकदमात और FIRs आपके लिए आम बातें होंगी। दिनों रात इस तरह की बातें आप पर आएंगी। हज़ार मुकदमात, 500 मुकदमात, 100 मुकदमात आपके ऊपर मुल्क के अलग अलग इलाकों में दर्ज किए जाएंगे। लिहाजा इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन गद्दारों से मेरा क्या लेना देना, अकील और मुनीब का मेरे से क्या लेना देना। इन लोगों ने ये FIR करवाया है कि इसने हमें जान से मारने की कोशिश की है। देखो, चूहों को मारो, उनका ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी जो है नेमत की बात है, क्योंकि ये चूहे जब ज़िंदा रहते हैं तो गंदगियों और गलाजतों को, गिद्धों को ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी नेमत है कि ये लोग गलाजतों को साफ़ करते हैं और गलाजतें जो है वो समेटते हैं। इन लोगों को मार दिया जाए, इन लोगों को जो है रास्ते से हटा दिया जाए तो उन गंदगियों को साफ़ कौन करेगा? वो बदबू करेंगे। इन लोगों के मर जाने के बाद ये बदबूदार हो जाएंगे। लिहाजा मेरे ऊपर इन लोगों ने FIR किया कि मैंने जान से मारने की इन लोगों को धमकी दी है, मेरे ऊपर FIR किया है। आज तक कोई भी नोटिस, कोई भी एक क्लेमेंट मुझ तक नहीं पहुंची है। मैं इन अकील और मुनीब नामी चूहों को ये कहना चाहता हूँ, गिद्धों को इनको कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे बाप असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज अहमद खान जैसे रेपिस्ट और कातिल से बहुत बार दसियों मुकदमात करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे इलाके के थाने पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आ जाए। हिम्मत क्या, जब वो लीगल ही नहीं होगा तो पुलिस और डिपार्टमेंट को क्या इतना वक्त है कि वो हमारे पीछे इतनी सारी चीज़ें अपना वक्त बर्बाद करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। लिहाजा इन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये FIRs बढ़ जाते हैं तो उन FIRs को किसी एक अदालत में कलब करके देखा जाता है और वो बहुत जल्द अज जल्द तस्फिया हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।